आपको पता है मेरे हाथ में ये क्या है? मेरे हाथ में है ये 100 का नोट। तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है? अब आप पूछोगे कैसा सवाल पागलों जैसा कर रहे हैं, 100 रुपए की नोट लेके बोलता है इसकी वैल्यू क्या है? 100 रुपए। 100 रुपए की नोट की वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन उस वक्त तक जब तक गवर्नमेंट ये कहती है कि ये 100 रुपए की नोट है। अगर गवर्नमेंट ये बोले कि ये नोट नहीं है, ये रद्दी है, तो क्या इसकी वैल्यू होगी? बस ये कागज का टुकड़ा है, यानी ये वेस्ट है। अब इसका एग्जाम्पल आपने डीमोनेटाइजेशन 2016 में आपने देखा होगा कि जब गवर्नमेंट की तरफ से यह ऐलान हुआ कि आज के बाद जो पुराने 500 और 1000 के नोट हैं वो बंद हो जाएंगे, तो आपने नहीं देखा कि बहुत सारे नालों में, नदियों में हजारों की, 500 की नोट पड़ी हुई थी। तो गवर्नमेंट जब इसको मानती है कि ये 100 की नोट है, इस वजह से ये इसकी वैल्यू है। अगर गवर्नमेंट बोले ये कुछ नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन इसके ऑपोजिट, अब ये क्या है? ये है पेपर मनी। इसके ऑपोजिट आता है रियल मनी। रियल मनी गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा। अब मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट बोले कि कल से सोना सोना नहीं है, तो क्या सोना सोना नहीं होगा? ऐसे नहीं होगा, कोई सोना फेंकेगा नहीं। वाई? बिकॉज गोल्ड जो है वो एक्चुअल में बैकअप है। जब नोट्स प्रिंट होती है तो सबसे पहले रिजर्व बैंक जितने की नोट्स प्रिंट करती है उतना पहले सोना अपने पास स्टोर करती है। ये एक्चुअल में बैकअप है। हर गवर्नमेंट के पास अपने ट्रेजर्स में सोना होता ही है। तो एक्चुअल में ये रियल मनी है। तो बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा कि वो सिर्फ नोट जमा किए जा रहे हैं, जितने पैसे आते हैं उसको बैंक में डाल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं बैंक में डाल रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। ऐसे हो भी गया तो इनकेस, जैसे अगर इनकेस फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि नोटबंदी जैसे मामलात होते हैं, तो फिर होगा क्या कि वापस से वही हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने पैसे, अभी जो हार्ड कैश है, अगर आप अपने पैसे से अब अगर गोल्ड और सिल्वर वगैरह जमा करना शुरू करो, स्पेशली गोल्ड, सिल्वर इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन प्लैटिनम वगैरह भी आप कर सकते। प्लैटिनम है, पैलेडियम है, कमोडिटीज वगैरह में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा जो उसमें इंपॉर्टेंस है वो गोल्ड को है। तो अगर आप गोल्ड जमा करते हो तो गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं कह सकती कि आप आज के बाद गोल्ड वर्थलेस है, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो कैश जमा करने से बेटर ये है कि आप सोना खरीदना शुरू करो। क्यों? क्योंकि वो रियल एसेट है, रियल मनी है। अब ये नोट, जैसे एक मैंने और भी वीडियो बना चुका था जिसमें हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन मैंने बताया था कि हेज कैसे करते हैं। तो जब ऐसा होगा कि नोट की वैल्यू 10 साल बाद, नोट 100 रुपए की नोट 100 की ही रहेगी, लेकिन गोल्ड, अगर आपने 100 रुपए का गोल्ड खरीदा है वो 10 साल बाद 100 का नहीं होगा। आप पुराना डेटा उठाकर भी देख सकते हैं। 1950s वगैरह के जमाने में सोना जो 1 तोला है वो कुछ 100 या 50 के आसपास आता था, 100-150 के आसपास। लेकिन अगर किसी ने उस जमाने में 1 तोला रखा होता तो आज क्या होता? 50 से 60 हजार के आसपास होता। तो ये रियल मनी है। स्पेशली अगर आपको कोई एसेट बिल्ड करना है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ अपने पास जो पैसे हैं उसके एक्चुअल में बाद में फ्यूचर में उसको आपकी वैल्यू मिले, तो आप कैश जमा करने से वे बेटर है, बहुत ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो। गोल्ड हमेशा एक सेफ हेवन है, आप हमेशा अपने पैसे को बढ़ता हुआ ही देखोगे।